आली विहार समाज में आवाज उठाने पर एडवोकेट सुनीता चौबे पर हुई एफआईआर दर्ज। दिल्ली के आली विहार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सालों पुराने मंदिर में निर्माण कार्य की आड़ में जमीन हड़पने की कोशिश की गई। ऐसे में सर्व समाज द्वारा किए गए विरोध से मंदिर के पुजारी को खतरा महसूस होने पर की कानूनी कार्यवाही। आपको बता दें, दरअसल यह मंदिर आली विहार की सड़क किनारे स्थित है, जहां से रोजाना हजारों लोगों का आना जाना रहता है। लेकिन मंदिर की दीवार को आगे बढ़ाकर सड़क पर कब्जा पुजारी का मकसद है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है। तो वहीं एडवोकेट सुनीता चौबे ने कहा, इस मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन उचित कार्यवाही में जुट चुकी है, जल्द ही न्याय होगा। ओखला विधानसभा वार्ड नंबर 126 से एडवोकेट सुनीता चौबे। आली विहार लाल शिव मंदिर, जिसमें काम काफी समय से चल रहा है, लेकिन काम चलने में वहां की जितनी पब्लिक थी और काफी लोग वहां पर अपना सहयोग करने में पूरी तरह से सहयोगी है, वहां जो चंदा देकर मंदिर के निर्माण कार्य को कमर्शियल कम्युनिटी में तब्दील करने का अल्पविराम ले लिए उसे मंदिर को अंदर से दुकान बनाना चाहते थे, जिन्होंने चंदे से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया था, उनको इसकी जानकारी मिल गई। उनको इस बात का दुख हुआ कि हमारे मंदिर को क्यों ये लोग बाजार और माल की तरह इस्तेमाल कर अपनी जेब भरना चाहते हैं, और कमर्शियल मॉल की तरह। तो इस तरह से रोड को छोटा करने का प्रयास किया गया, उसमें ब्लैक कलर का पॉलिथीन लगाया गया ताकि अंदर अंदर जो दीवार का कार्य हो तो किसी को दिखाए न दे, और होने के लिए वह सारा कार्य रात को किया जा रहा था। तो पब्लिक बुलाकर मुझे दिखाए दीवार को मतलब बनाने का उनकी तैयारी थी। हमने कहा कि आप इतना क्यों बड़ा कर दीवार बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अपनी लगाई गई है, लेकिन फिर इनका जो में मकसद था ये लोग समझे कि अब तो पब्लिक उनको रोक रही है। इन्होंने पब्लिक के ऊपर गलत आरोप लगाया कि पब्लिक हमारे ऊपर जान लेना की, फिर मेरे ऊपर आरोप लगाया। बाबुल रेखा चौहान ने केस करवा दी बाबा, जबकि ऑलरेडी देखने से ही लगते हैं कि सांस के मरीज है। कहते हैं कि आपने पब्लिक द्वारा और पब्लिक आपके कहने के हिसाब से उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट वगैरह हुई। अल्पविराम में इसमें आगे क्या कार्रवाई हुई है वह कभी अपनी मानसा में कामयाब नहीं होगी। यह बाबुल विजय चौहान नहीं हो पा रही है कामयाब, इसलिए वह सोच रहे हैं कि क्यों इन पर ही उल्टा कैसे कर दिया जाए, इनको ही फंसा दिया जाए। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनीता चौबे दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। और ये जो है आली विहार लाल मंदिर के नाम से है, शिव मंदिर है, जिसका काम काफ़ी सालों से चल रहा है। लेकिन काम चलने में वहाँ की जितनी पब्लिक थी और काफ़ी लोग वहाँ पे अपना सहयोग देकर, चंदा देकर मंदिर का निर्माण कार्य करने में पूरी तरह से सहयोग दिए। लेकिन ट्रस्ट के एक दो लोग ऐसे मेंबर हैं वहाँ जो कि उस मंदिर को कमर्शियल एक्टिविटी में तब्दील करने के लिए वहाँ दुकानों का मतलब अंदर से दुकान बनाना चाह रहे थे, जिसकी जानकारी पब्लिक को हो गई, वहाँ की जो आली विहार की जनता को, जिन्होंने अपने चंदे के पैसे से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया था। तो उनको इस बात का दुख हुआ कि हमारे मंदिर को क्यों ये लोग बाजार और कमर्शियल मॉल की तरह से यूज करना चाह रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने जेब को भरने के लिए। तो इस तरह से जब वो दीवार बढ़ा के रोड को छोटा करने का प्रयास किया गया, रातों रात वहाँ पे बल्ली गाड़ के उस पर ब्लैक कलर का पन्नी लगाया गया ताकि अंदर अंदर जो दीवार का कार्य हो तो किसी को दिखाई न दे। और इसी मकसद में कामयाब होने के लिए वो सारा कार्य रात को किया जा रहा था। तो पब्लिक बुला के मुझे दिखाई, मैं कि ठीक है, इसमें सुबह बात करते हैं सभी से। तो सुबह में मैं गई, मेरे साथ वहाँ 250-300 लोग भी गए जो आली विहार के लोग हैं, और वहाँ शेर सिंह हैं और भी एक दो वहाँ जिम्मेदार, कुछ उनका नाम तो मुझे नहीं पता। वो लोग आए, बात किए। वो लोग मुझे बोले भी कि मैडम आप चलिए अंदर से देखिए कि हम दीवार नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अंदर तो जाने का हमारा मकसद ही नहीं था, लेकिन उनके कहने पे, उनके रिक्वेस्ट करने पे हम पीछे के रास्ते से गए, और रास्ते से जाके जब देखे तो वो पन्नी 10 फुट आगे बढ़ा के दीवार को, वो मतलब रास्ते में वो दीवार को मतलब बनाने का उनकी तैयारी थी। हमने कहा कि आप इतना क्यों बढ़ा के बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पन्नी लगाई गई है, दीवार जहाँ थी वहीं बनेगी। लेकिन फिर इनका जो मेन मकसद था, ये लोग समझे कि अब तो पब्लिक इसको रोक रही है, तो अब इसी चीज़ को करने के लिए इन्होंने पब्लिक के ऊपर गलत आरोप लगाया कि पब्लिक हमारे ऊपर जानलेवा हमला की। फिर मेरे ऊपर आरोप लगाया बाबुल रेखा चौहान ने कि सुनीता चौबे बाबा के ऊपर आक्रमण करवा दी।
बाबा जबकि ऑलरेडी देखने से ही लगते हैं कि सांस के मरीज हैं। वो 2 लोगों को भी वहाँ खड़ा होकर हम लोग तो ऐसे ही नहीं गए कि तो सुनीता जी, ही वो मरने वाली बात है भाई। इस संबंध में पुलिस का क्या रुख है? अब इसमें ये जो एसएचओ को ये इन्होंने कंप्लेंट दी थी, एसएचओ उसमें जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एसएचओ पे इनको विश्वास नहीं हुआ। तो अब ये मामला ये विजिलेंस को दे रखे हैं। विजिलेंस से मेरे को कॉल आई है कि मैडम आप आगे स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर एक कंप्लेंट है कि आपने वहाँ के कमलगिरी महाराज पे हमला करवाया, आक्रमण करवाया वहाँ के पब्लिक द्वारा, और पब्लिक आपके कहने के हिसाब से उनको मारी पीटी या जो भी है उनका नुकसान पहुंचाया गया, तो उसकी एमएलसी वगैरह हुई है। तो हमने कहा कि ठीक है, जो प्रशासन अपना कार्य करे, हम अपना कार्य करेंगे। सुनीता जी, जो वहाँ की पब्लिक है उनका क्या कहना है और वो कितना सपोर्ट में है? पब्लिक तो हमारे साथ ही गई थी। पब्लिक सारा स्टेटमेंट देकर आई है। जो एसएचओ के पास अभी इनकी कंप्लेंट पड़ी है, तो जाके जो भी हमारे साथ पब्लिक थी या नहीं भी थी, वो भी उनको भी पता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये सरासर एक झूठी कंप्लेंट है। हमारा नाम खराब करने के लिए इनकी साजिश है। तो इनकी जो साजिश है वो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सुनीता जी, आप खुद एक एडवोकेट हैं, अभिवक्ता हैं जी। क्या लगता है कि इसमें आगे क्या कार्रवाई होगी और आपका अगला कदम क्या होगा? जी, जिस तरह से ये झूठी कंप्लेंट देके मुझे फंसाने का इनकी जो मंशा है वो कभी कामयाब नहीं होगी। ये बाबुल विजय चौहान ये जो आली विहार को बहुत ही मूर्ख और पागल बना के चलते आ रहे हैं शुरू से। ये इनकी नई ये कोई मतलब कोई कहानी तो है नहीं। ये कहानी इनकी हर समय हर पल बनती रही है। अब इनकी जो चाल है कामयाब नहीं हो पा रही है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि झूठी कंप्लेंट में फंसा दिया जाए, तो ये भी कामयाब नहीं हो पाएगी। थैंक यू।